सुस्लानी यथार्य अन्येषां स्थान्येव साधारणतया मुनि। निवेदन किया गया है कथा का मुख्य परीक्षित वक्ता के ठीक सामने उसका मुंह हो, वक्ता की नाक उसको दिखाई देती रहे और परीक्षित की नाक वक्ता को नजर आती रहे। इसलिए तो मैं कल बोल रहा था संदीप बाबू को, आप कहीं आगे बैठ जाते, नहीं मुझे गर्दन बहुत मोड़नी पड़ेगी इधर, लेकिन ठीक है फिर बढ़िया तरह से आप बैठे हैं। लिखा है आगे बैठे। तत्पश्चात निवेदन किया गया व्यासना समारूढ़ो यदा पौराणिको ध्वजः। महाराज व्यास पीठ से ऊंचा आसन श्रोता का न होवे। और बहुत बढ़िया बात कही है, बालो युवात वृद्धो वा दरिद्रो वापि दुर्बल। कथा कहने वाला या तो भले ही बच्चा हो, या हो युवा, और या हो बूढ़ा, और बूढ़े में भी अत से दुर्बल, एक एक हड्डी उसकी गिन ली जाए क्यों न। पुराणज्ञ सदा वंद्य पूज्य सुकृतार्थ भी हर व्यक्ति का काम है, ये अपने लिए नहीं मैं बोल रहा। व्यास पीठ पर बैठे हुए वक्ता को सवंदन करें, शव प्रणाम करें। नीच बुद्धि न कुर्वीत प्राणज्ञ कदाचन। नीच बुद्धि से कभी भी कथा न सुनी जाए, नहीं ये कथा रिजेक्शन और कर जाएगी, पुण्य की जगह पर अपराध हो जाएगा। नीच बुद्धि, नीच बुद्धि क्या है? कोई माता सुना रही थी महाराज कल से हम कथा सुनने के लिए नहीं आएंगे, क्योंकि हम आकर के बैठे तो हमारी साड़ी का एक किनारा कोई काट करके लेके गया। एक बोलती हमारी पीछे से किसी ने चोटी काट ली है। ये क्या है? ये नीच बुद्धि है। उच्चाटन, महामारी जैसी ऐसी घृणित बातें, इस हिसाब से कोई सत्कर्म करता है तो पुण्य के बजाय उसको अपराध का अधिकारी और होना पड़ता है। लिखा नीच बुद्धि न कुर्वीत प्राणज्ञ कदाचना यश वक्तादुगतो वाणी कामधेनु शरीणः। कहा वक्ता की वाणी तो साक्षात माता कामधेनु का रूप है। गुरु वसंत बहबो जन्मतो गुणतश्च वही परो गुरु पुराणज्ञ तेषां मध्य विशेषतः। व्यास पीठ पर बैठे हुए वक्ता के छवि में बैठे हुए श्रोताओं को अपने गुरु का दर्शन करना चाहिए। भवकोटि सहस्रेषु भूत्वा भूत्वा बशीरताम यो ददात पराम मुक्तिम कोनस्तात परो गुरु। निवेदन किया गया है कि यदि भाव के साथ में बैठा हुआ श्रोता उस वक्ता के चरणों में है, वो आपका गुरु बनकर के भव सागर से पार कर देगा। पुराणज्ञ सुचिर दक्ष शांतो विजित मत्सरः। देखिए यहाँ लिखा गया है कि पुराण की आवाज है, मद और मत्सर के साथ में, राग और द्वेष के साथ में इस कथा को बिल्कुल भी न सुनिए। काथाधीशम शिवम भक्ता पुस्तकम च विशेषता। ये कल मैं बात बोल रहा था, वो बात यहाँ निकल के आ गई। कथाधीशम शिवम भक्ता पुस्तकम च विशेषता है। शिव महापुराण की कथा में भगवान शिव की पूजा से भी ज्यादा महत्व इस ग्रंथ का है। जब जब आप कथा सुनने के लिए आए तो हाथ में बिलो पत्र जरूर लेकर के आए। इतने पहले से आइए कि आपको यहाँ तक आने का मौका मिल जाए, ऊपर बेल पत्र चढ़ाने का मौका मिल जाए। कल निवेदन कर रहा था भोले बाबा की पिंडी पर 1 करोड़ बेलोपत्र, और शिव महापुराण के समय पर ग्रंथ के ऊपर चढ़ाया गया 1 बेलोपत्र 1 करोड़ से ज्यादा अपने आप में महत्व रखता है। इस बेलोपत्र का आज महात्म्य आगे आप कथा में सुन पाएंगे। फिर का कथा में किसी भी प्रकार का विघ्न न आए, इसलिए ये वेदियां बनी हुई हैं। ये बड़ा महत्व है इनका। एक लिंग तो भद्र, चतुर्लिंग तो भद्र, 64 योगिनी, 49 मधुगढ़, 5 ओमकार देवता, पूरे के पूरे 33 करोड़ देव महाराज यहाँ बैठे हैं। माता सरस्वती अपना स्थान छोड़ के आ गई। माँ गंगा, रेवा, जितने देवी देवता इन सब का आह्वान यहाँ पर किया गया है। यदि परमात्मा कहीं अधीनस्थ है तो मंत्रों के ही तो अधीन है। सुमेर पवन सुत पावन नामो अपने वश कर राखे रामो। मंत्र के प्रभाव से ही तो बजरंगी हनुमान ने भगवान को अपने वश में कर लिया। बताइए हाथी बिगड़ गया हो तो कैसे वश में होगा? एक छोटा सा लोहे का अंकुश होता है महावत के पास में। हमारा राइफल की गोली को हाथी नहीं मानता, लेकिन छोटे से अंकुश के साथ में वो महावत के अधीनस्थ हो जाता है। उसी प्रकार से मेरे भगवान बड़े से बड़े तालों को तोड़ सकते हैं, लेकिन महाराज मंत्रों के अधीनस्थ वो भी हिल नहीं सकते। ठाकुर जी मंत्रों के अधीनस्थ है। लिखा है कथा विघ्न विनाशार्थम गणनाथ प्रभु जयहित। प्रभु प्रेमी जनों, कथा में किसी भी प्रकार का विघ्न न आए, गणपति आदि देवों का वंदन और पूजन होना चाहिए। तत्पश्चात लोक चिंता धनागार पुत्र चिंता विदस्य। ध्यान से सुनिए, लोक चिंता सांसारिक कोई चिंता है,
निवेदन किया धनागारः, धन की प्रभु प्रेमीजनों धन की परेशानी है। कारागृह जैसी पुत्र चिंता, घर में बच्चों का जन्म नहीं होता, बेटा बेटी का विवाह नहीं होता, या घर में बच्चों का जन्म होता है और जन्म होने के बाद वो मृत्यु को प्राप्त हो जाते हैं, ऐसे लोगों को निश्चित रूप से शिव महापुराण की कथा सुननी चाहिए, सब विश्वास के साथ। कथा चित्त शुद्धमती सलवेत फलमुत्तमम, लिखा गया है गंगा जल से व्यक्ति शुद्ध नहीं होगा, गंगा के आचमन से व्यक्ति शुद्ध नहीं, जीव के हृदय को पावन करती है ठाकुर जी की, परमात्मा की ये निर्मल कथा। फिर का कथायाम कथमन्याम गच्छन्ते त्रये नरः, जो बिना कारण के कथा के बीच में से खड़े होकर के चले जाते हैं, भोगांतरे प्रश्यन्ति तेषां दारादि संपदम, अचानक उनके बच्चों के ऊपर या पत्नी के ऊपर कोई भारी संकट चल करके आता है, जो बिना कारण के कथा के बीच में से खड़े होकर के जाते हैं। तेषां दारादि संपदा, दारा संस्कृत में पत्नी को बोलते हैं, और कोई भी पति नहीं चाहता कि उसकी पत्नी दुखित तो होवे, कोई नहीं चाहता। तो फिर तत्पश्चात तांबूलम भक्षयन्तो, ये सुनीता नाम कथा न रहा, निवेदन किया जा रहा है जो कथा के मध्य में धूम्रपान करते हैं, बीड़ी सिगरेट गुटखा तम्बाकू, नंदी की तरह उनका मुंह चलता ही रहता है, ते जाए ते सूकर, ऐसे लोगों को इस जन्म में नहीं तो अगले जन्म में सूकर बनना पड़ता है, ऐसा लिखा। ये निंदत च वक्तारम वक्तुम समासनौनाः, निवेदन किया गया जो कथा की और वक्ता की निंदा करते हैं, ऐसे लोगों को प्रभु प्रेमीजनों क्या गधर्व बनना पड़ता है। आपकी भाषा में क्या बोल रहे हैं, वैशाख नंदन या कुंभकार का घोड़ा। मैं जो बोल रहा हूं आप समझ पा रहे हैं, संस्कृत का शब्द है, इस पर गधर्व शब्द लिखा हुआ है, DONKEY। बोलिए शंकर भगवान की। तत्पश्चात निवेदन किया कथा चिन्नापि कथा मेताम सुपावनीम भुक्ता ते नरकान घोरा भवंती वनशुकरः। प्रभु प्रेमीजनों, यहाँ निवेदन किया गया है कि जो किसी भी प्रकार से आयोजक की, श्रोताओं की, वक्ता की और कथा की बुराई करते हैं, ऐसे लोगों को वनशुकरः, जंगली सूगर बनना पड़ता है। तत्पश्चात कथा में किसी भी प्रकार का विघ्न न आए। श्रीमद् भागवत में 5 ब्राह्मणों का वर्ण, श्रीमद् भागवत में भी ये आपने सुना है, यहाँ भी निवेदन किया कि वर्णम पंच विप्राणाम कार्यम वै कश भक्ततः शिव पंचाण मंत्रस्य जप कार्य सतहि सदा। 5, 7, 11, 21 विषम संख्या में ब्राह्मणों का वर्ण होना चाहिए। क्या ये क्या करेंगे? का प्रवचन से तो ये कथा पूरी हो नहीं सकती, 8 दिन के 80 दिन में भी ये कथा प्रवचन से तो पूरी होगी नहीं, तो फिर आयोजकों को कथा का फल मिलता है जो शिव महापुराण के 24,000 श्लोकों का मूल पाठ किया जाए। जैसे श्रीमद् भागवत के एक पाठ में 34 घंटे लगते हैं, तो इस कथा में 55.5 घंटे लगते हैं। शिव महापुराण की कथा में 55.5 घंटे में घड़ी लगा करके किया है, इसलिए अनुभव रखते हैं। इतना समय लगेगा, संकल्प ले लिया, यजमान ने दक्षिणा दे दी, यजमान को तो फल पूरा ही मिलने वाला है, लेकिन आचार्य महोदय खैर तुम्हारी नहीं है, इसलिए ईमानदारी से जो संकल्प किया है उसको पूरा किया जाए। वर्णम पंच विप्राणाम कार्यम वै कश भक्ततः, निवेदन किया गया है कि एक ब्राह्मण 24,000 श्लोकों का पाठ करे। दूसरा ब्राह्मण शिव गायत्री, ओम तत्पुरुषाय विद्महे महादेवाय धीमहि तन्नो रुद्र प्रचोदयात्। बड़ा महत्व है शिव गायत्री का, जो शंकर जी के पुजारी हैं परिसर में हजारों माला ओम नमः शिवाय नाम की जपिए और एक शिव गायत्री जप लीजिए, ओम तत्पुरुषाय विद्महे महादेवाय धीमहि तन्नो रुद्र प्रचोदयात्। सावन के महीने में त्रयोदशी को प्रदोष के समय में आप जपते हैं, फिर तो कहना ही क्या, ये तमाम व्याख्याएं आगे आप सुनेंगे। तीसरा ब्राह्मण नमः शिवाय इस दिव्य मंत्र का जप करे, चौथा ब्राह्मण गायत्री मंत्र का जप करे, पांचवा ब्राह्मण ओम गम गणपतये नमः, इस प्रकार से व्यवस्था, और छठवां ब्राह्मण शिव सहस्र नाम का पाठ करे, सातवां ब्राह्मण ओम ऐं ह्रीं क्लीं चामुंडाई विच्चये। इस प्रकार से महाराज ये समूची व्यवस्थाओं का वर्णन किया गया।
कहा पुंसा दीक्षा भीना नाम ना अधिकारम कथा श्रवे, जिनके जीवन में कोई गुरु नहीं है उनके पास से महापुराण की कथा सुनने का अधिकार नहीं है। तो निवेदन करे देता हूं, भगवान भोलेनाथ को ही अपना गुरु बना लीजिए और फिर कथा सुनिए, पूरा का पूरा पुण्य, पूरा का पूरा फल शिव महापुराण की कथा का आपको मिलेगा। तत्पश्चात निवेदन किया गया ब्रह्मचर्य मधा सुप्ति पत्नावल्याम च भोजनम कथा समाप्तौ भुक्तिम च कुर्या नित्यम कथा प्रति। ये मत कह देना कि ये तो सब पुरानी बात पहले की है, पहले की नहीं है। ये बातें तो हर समय नई जैसी है। यहां लिखा गया है कि रात्रि को मुख्य रूप से वक्ता और कथा का मुख्य परीक्षित जमीन पर सोए, हाथ का तकिया लगाकर बिल्कुल नीचे सोए। मेरे कमरे में बहुत बढ़िया सुंदर बेड पड़ा है, 15-20 हजार रुपए का तो होगा ही होगा। खापर साहब ने बहुत बढ़िया व्यवस्था की है, लेकिन जब रात को सोता हूं तो कथा के दिनों में मैं बिल्कुल नीचे ही सोता हूं, बिल्कुल नीचे, सब व्यवस्था होते हुए, क्योंकि कथा के नियमों से अलग नहीं जाना। ये तो भगवान कभी क्षमा नहीं करेगा, परमात्मा कभी माफ नहीं करेगा। तो यहां लिखा हुआ है ब्रह्मचर्य मदा सुप्तिम पत्रावल्याम च भोजनम कथा समाप्त भुक्तिम च कुर्या नित्यम कथा प्रति। दरवाजे पर आए हुए लोगों की बढ़िया व्यवस्था होवे। यदि व्यवस्था बन जाए तो थाली और कटोरी में भोजन नहीं, दोने और पत्तल में प्रसाद पाया जाए। प्रसाद भी गरिष्ठ न होवे जिसकी वजह से डकारे आवे। यहाँ कुछ चीजें छोड़ने के लिए कही गई हैं। उपवास करके कथा सुन लीजिए, कथा का फल पूरा का पूरा मिलने वाला है। यदि आप भोजन न छोड़ सकें तो कुछ चीजें छोड़ दीजिए। गरिष्ठम द्विदलम दग्धम निष्पावाच मसूरिकाम, जो गरिष्ठ है उसको छोड़ दीजिए। द्विदलम दाल मसूरिकाम, मसूर और उड़द की दाल, और भाव दुष्टम परिषितम जगद्वा नित्यम कथाप्रति, जिसने क्रोध करते करते रसोई में भोजन बनाया है, हाथ जोड़ लेना, पानी भी मत पीना, ना तो सुनने में मन लगेगा और न कहने में मन लगेगा। यहाँ ऐसा लिखा हुआ है। तत्पश्चात निवेदन किया वार्ताकम च कलिंदम च, बैगन कथा के बीच में नहीं। कलिंद क्या बोलेंगे इसको आपकी भाषा में? तरबूज। चिचर्णम चिचिड़ा, मूलकम मूली, कुष्मांड पेठा काशीफल, नारिकेरम नारियल, नारियल की गिदी। अब जो भी कोई उपवास करते हैं, ये चीजें तो हर उपवास में त्याज्यत बताई गई है, वर्जित बताई गई है। आप कहोगे नारियल, नारियल बहुत बढ़िया है, पूजा में चढ़ता है, लेकिन इसमें कमी एक ही है, जिनको कंपोज लेकर के, नींद की टेबलेट लेकर के भी जिनको नींद नहीं आती, ऐसे लोगों को हरी गिदी का पानी और वो अंदर की गिदी नारियल वाली दे दीजिए, लोग खर्राटे भर करके सो जाते हैं। और व्रत करने वाला व्यक्ति दिन में सो जाए तो उसका व्रत तो अपने आप खंडित हो गया। लोग कथा में आकर के न सो जाएं, इसलिए बोल दिया नारिकेलम, नारियल भी नहीं लेना है। चमूलम जगद्वा कथाप्रति, पलांडुम प्याज, ये संस्कृत के शब्द हैं। संस्कृत बोलिए, बड़ा अच्छा लगता है। जैसे आप अंग्रेजी इतनी प्यारी बोलते हो, संस्कृत बोलने में बड़ा आनंद आता है। पलांडुम प्याज नहीं, लहसुनुम, लहसुनुम लहसन, हिंगुम हींग, हींग में 1000 गुणवत्ता है हींग में, लेकिन सुलाती बहुत है महाराज। जिनको नींद नहीं आती पानी में ही घोल करके दे दीजिए, सो जाएंगे। हिंगुलम गृजनम गाजर, मादकम ही तथा, इनमें मादकता है, इसलिए वर्जित बताया गया। कामाद स्वीकारम च दुजानम च विनिंदनम, उनको कथा सुनाइए मत जो ब्राह्मणों का द्रोही है। पतिव्रताम सताम निंदा, जो पतिव्रता स्त्रियों की निंदा करता है, ऐसे लोगों को कथा मत सुनाइए। उनके दरवाजे पर कथा का आयोजन नहीं करना चाहिए। दरिद्र से क्षय रोगी पापी निर्वाग एवचा, दरिद्रता बहुत है, रोगी है, क्षय रोग है, जाने अनजाने में गलती कोई हुई है, ऐसे लोगों को ये कथा जरूर सुननी चाहिए। प्रभु प्रेमी जनों निवेदन किया। और तत्पश्चात फिर ये पूछा गया कि जब कथा पूरी हो जाए तो क्या करना है? का जब कथा पूरी हो जाए तो यज्ञ जरूर कराया जाए, क्योंकि जब करने से तो स्वयं का कल्याण होता है और यज्ञ करने से पूरी समष्टि का कल्याण होता है, ऐसा लिखा है। शिव सहस्त्र नाम का पाठ करें, जैसे भागवत जी की कथा में गीता जी का पाठ, शिव महापुराण की कथा में शिव सहस्त्र नाम का पाठ हो गए। एकादशमितान विप्राण भोजन्य मदुपाये सही, कथा के तत्पश्चात 11 ब्राह्मणों को भोजन जरूर कराया जाए।
11 ब्राह्मणों को भोजन कराने से आयोजक को कथा का पूरा फल मिलता है। तत्पश्चात प्रभु प्रेमी जनों निवेदन किया गया है कि जो लोग शिव के द्रोही हैं, ऐसे लोगों को शिव महापुराण की कथा सुनने का बिल्कुल भी अधिकार नहीं है। कल भी निवेदन कर रहा था और फिर बोले देता हूं, और हूं एक गुप्त मत सबई कहूं कर जोर, शंकर भजन विनान रह भगत न पाव हुमोर। राम कृष्ण कहते हैं कि मेरा कोई अनन्य भक्त भले क्यों न हो, लेकिन भगवान शिव के लिए जिनके हृदय में स्थान नहीं है, स्वप्न में भी मेरी कृपा उनके ऊपर नहीं हो सकती। इतना बोला हूं, बात समझ में आई है? तो निवेदन मैं करना चाहूंगा, आप किसी भी देवी देवता की पूजा क्यों नहीं करते हैं, भगवान शिव को अभिषेक कीजिए, भगवान भोलेनाथ के ऊपर जल चढ़ाइए। अरे कितने भी ग्रहों की प्रतिकूलता क्यों न हो, मंगल काम ढंग से करेगा आपका। बुध भी प्रभावशाली बना देगा आपको, शुक्र शरीर में ताकत दे देगा, प्रभु प्रेमी जनों गुरु विकास कर देगा। कब? जब हमारे पक्ष में भगवान शिव होंगे, भगवान भोलेनाथ होंगे तब। बोली शंकर भगवान की जय। जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे श्याम। आइए 7 अध्याय शिव महापुराण के थे, महात्म्य को पूरा करते हैं और वेदेश्वर संहिता में 25 अध्याय और बड़ी सुंदर संहिता में प्रवेश करते हैं। बाबा गोस्वामी जी की तुलसीदास जी के साथ में एक चौपाई के साथ पहले भगवान शिव का आह्वान कीजिए, तो फिर चलते अंदर प्रवेश करते हैं। श्री राधे। आशुतोष तुम अब आशुतोष तुम अब डरदानी, आशुतोष तुम अब डरदानी। आरत भर दीन दन दानी, आरत भर दीन दन दानी। तुम अब डरदानी, आशुतोष तुम अब डरदानी, आशुतोष तुम अब डरदानी। बोले बाबा विश्वनाथ भगवान की जय। ऐसे कथा है। आइए आद्यंत मंगलम समान भाव मार्यम तमी समजराम रत्वात्मदेवम पंचाननम प्रबल पंच विनोदशीलम संभावये मनस शंकर अंबिकेशम। यहाँ सूत जी सावधान कर रहे हैं, सोनक ऋषियों, हम ऐसे भगवान शिव का आह्वान करते हैं जो माथे पर सदैव चंद्रमा को धारण करके रखते हैं। कौन से शंकर जी? जिनकी जटाओं में सदैव गंगा जी विराजित रहती है, उन शंकर जी को। कौन से शंकर जी? जिनके कंठ में भुजंग है। कौन से शंकर जी? जिनके हाथ में त्रिशूल है। कौन से शंकर जी? जो नंदी के ऊपर बैठ करके चलते हैं। ऐसे शिव का आह्वान करते हैं। जटाओं में गंगा क्यों, माथे पर चंद्रमा क्यों, हाथ में त्रिशूल क्यों, और सवारी नंदी की क्यों, ये आप आगे सुनेंगे। धर्म क्षेत्रे महाक्षेत्रे गंगा कालीन संगमे प्रयागे परमे पुण्य ब्रह्म लोकस्य वर्तमनी। प्रयाग की माटी में बिल्कुल संगम के तट पर महाराज कथा का आयोजन हो रहा है। कथा कहाँ हो रही है? प्रयाग में। प्रयाग का अर्थ क्या है? प्रयागे यस्याः, जिस स्थान पर 24 घंटे में 1 मिनट के लिए भी यज्ञ बंद नहीं होता, इसलिए उसका नाम प्रयाग है। प्रयाग को इलाहाबाद कहना एक तीर्थ का बहुत बड़ा अपमान है। इस प्रकार से अपमान है जैसे अपनी मां को बोल दिया जाए बाप की लुगाई, कैसा लगेगा? संत बोलते हैं कितना बड़ा अपमान है। एक मां का अर्थ तो एक है, लेकिन अपमान कितना बड़ा है। उसी प्रकार से यवनों ने, महाराज सत्ताधीशों ने तीर्थों के नाम अल्ट पलट करके कैसे नाम बिगाड़े हैं। पुराणों में इस स्थान का नाम श्री प्रयाग है। जहां सदकर्म कभी समाप्त नहीं होता, उसी को तो प्रयाग कहते हैं।
मेरा और आपका घर भी तो प्रयाग हो सकता है यदि सत्कर्म वहां नित्य होवे, नित्य बंधन हो, नित्य पूजा पाठ होवे। ये कथाएं कहती हैं कि घर को तीर्थ बनाइए, तो भगवान वृंदावन में थोड़ी भगवान आपके घर में होंगे, राम चित्रकूट में थोड़ी, राम जी तो आपके घर में होंगे। एक बार हम अजमा करके तो देख लें। सरस्वती के तट पर से महापुराण की कथा, ये संगम के तट पर से महापुराण की कथा चल रही है। बड़े गजब की बात है। प्रयाग तो इतना बड़ा था, लेकिन ये कथा संगम के तट पर ही क्यों हुई है, इधर उधर हो जाती? उसका भी कारण है। संगम में 3 धाराएं हैं। कौन कौन सी है? गंगा, यमुना, तीसरी कौन सी है? आपने देखी है कभी? हैं? मैं कई बार गया, मैंने प्रयाग में सिर्फ 2 धाराओं को देखा संगम में, गंगा और यमुना। सरस्वती दिखाई नहीं देती। सरस्वती वहां छिपके बहती है, वो नजर ही नहीं आती है। अब ये छिपती क्यों है? 3 धारा है, इसलिए इसको त्रिवेणी कहते हैं। ये छिपती क्यों है? क्योंकि सरस्वती ज्ञान है, कर्म दिखने में आते हैं, उपासना दिखने में आती है, लेकिन ज्ञान कभी दिखने में नहीं आता। आपने देखा हो, मैंने तो देखा नहीं है कि ज्ञान कभी दिखाई देता हो। कर्म दिखाई दे सकते हैं, लेकिन ज्ञान कभी देखने में नहीं आता। 3 धारा बहती है, इसलिए इसका नाम त्रिवेणी भी है। बात नहीं आई समझ में? पुरानी माताओं को पता होगा कि जब ये अपनी चोटी गूंथती ना, चोटी तो ये पहले 3 लरें ले, अब तो चोटी है ना, पुरानी बात अब तो नहीं है। जब वो अपनी चोटी गूंथती मैया, तो उसकी 3 लटें सी होती हाथ में, गलत बोलूं बता देना। और फिर वो ऐसे गूंथती, ऐसे करके यूं यूं, फिर यूं, और फिर यूं, और फिर यूं, और फिर यूं, और फिर यूं। और जब चोटी पूरी हो जाती, कभी आप गूंथ करके देखना, शुरू में थी 3, लेकिन जब पूरी हो जाए तो 1 लुप्त हो जाती है, सिर्फ 2 रह जाती है। देखा आपने कभी? शुरू में तो 3 थी, लेकिन जब चोटी गुथ करके तैयार हुई तो 1 लुप्त, सिर्फ 2 ही रह जाती हैं। जो लुप्त हो गई वो कौन सी है? माता सरस्वती। वो ज्ञान की धारा है। ज्ञान दिखाई नहीं देता, ज्ञान का तो अनुभव किया जाता है। सुनिए, ज्ञान देखने की वस्तु नहीं है, ज्ञान का तो सिर्फ अनुभव किया जाता है। शिव महापुराण की कथा उस स्थान पर होती है जहाँ ज्ञान, कर्म और उपासना ये 3 हैं। शिव महापुराण की कथा का आयोजन महाराज उस स्थान पर होता है। बोलिए शंकर भगवान की जय। जय श्री राधे, जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे। आइए 1 मिनट के लिए भगवान शिव के नाम के साथ और बड़ी मीठी सी कथा में प्रवेश कर रहे हैं। शिव शंकर को जिसने पूजा उसका ये उद्धार हुआ। हाथ खोलिए और ध्वनि आपसे जरूर आती होगी। हरि बोल। शंकर को जिसने पूजा उसका ही उद्धार हुआ। शिव शंकर को जिसने पूजा उसका ही उद्धार हुआ। अंधकाल को भवसागर उसका बेड़ा पार हो। बोल शंकर की पूजा करो, ज्ञान चरणों में इसके धरो। हर हर महादेव शिव शंभु, हर हर महादेव शिव शंभु, हर हर महादेव शिव शंभु, हर हर महादेव शिव शंभु। शिव शंकर को जिसने पूजा उसका ही उद्धार हुआ। शिव शंकर को जिसने पूजा उसका ही उद्धार हुआ। शिव शंकर को जिसने पूजा उसका ही उद्धार हुआ। अंधकाल को भवसागर से उसका बेड़ा पार हुआ। बोल शंकर की पूजा करो, ज्ञान चरणों में इसके धरो।
राधे। आवाज है नहीं, क्या बात है, आवाज खोलो। जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे। शौनक ऋषियों का श्री सूजी महाराज के सामने प्रश्न है, गुरुदेव आपने महात्मा की कथा से विस्तार पूर्वक वर्णित की है, लेकिन कलिकाल के दोषों को देख करके जीव प्राय भयभीत सा है। प्राप्ते कलयुगे घोरे नरा पुण्य विवर्जिता है। कलिकाल में जीव का उद्धार कैसे हो सकता है? कली के लोगों के लिए, जीवनोद्धार के लिए आप कोई सूत्र दीजिए। वहां व्यक्ति प्राय आसुरी स्वभाव का हो जाएगा। उस समय जीव का कल्याण कैसे होगा? बस ये आप कोई उपाय बता दीजिए। तो यहाँ जीव के कल्याण के लिए श्री सूत जी महाराज शौनक ऋषियों के सामने 3 बातों का वर्णन कर रहे हैं और